ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या अनुरागी चित्त की गति न समुझे को जो जो डूबत श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। स्वामी मोहि न विसारी हूँ लाख लोग मिल जाए हम सब तुमको बहुत हैं तुम सब हमको नाम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की आइए दोबारा नाम संकीर्तन तदुपरांत आज के सत्संग में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा सही लाइन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम
नारायण की अनुपम कृपा पवित्र भाव के परिणाम स्वरूप इस महाशक्ति धाम मंदिर के प्रांगण में भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती के इस पावन चरणों में बैठकर हम और आप पूज्य गुरु जी के पावन संकल्प, माता जी के अथक परिश्रम, सहयोग और अपने उदार भाव के परिणाम स्वरूप सप्त दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान यज्ञ के विश्राम दिवस से ठीक एक दिवस पूर्व अर्थात षष्ठ दिवस के बेला में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। नारायण समुपस्थित समस्त भगवत भक्त वृंद, संगीत के साधक वृंद, श्री धर्मेंद्र दीक्षित जी एवं अन्यत्र समस्त भगवान के चरणों में अपनी प्रीति रखने वाले भक्तजन, श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ अपने कर्तव्य से च्युत हुआ, अपने कर्तव्य में निष्ठा न रख पाने के कारण अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की पावन सन्निधि को ग्रहण करता है और नारायण परिणाम होता है कि वासुदेव कृष्ण अर्जुन के बहाने हम सबको गीता के पवित्र भावों से अवगत कराते हैं। गीता का उपदेश हम सबको प्राप्त होता है। गीता का प्रथम अध्याय विषाद योग और प्रथम दिन हमने आपको निवेदन किया कि विषाद से प्रसाद की प्राप्ति का नाम गीता है। जब आप विषादग्रस्त हो जाएं, ऐसे विषाद की अवस्था में अगर एक कोई आलंबन आपको मिलता है तो उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, जहां पर भगवती गीता का पावन लाभ हम लोगों को प्राप्त होता है। नारायण दूसरे अध्याय में सांख्य योग, तीसरे अध्याय में कर्मयोग, चौथे अध्याय में नारायण कर्म और ज्ञान से उपराम होने की स्थिति, कर्म संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास के प्रसंग को हमने सुना। लेकिन एक श्लोक हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब आज वर्तमान के परिवेश में, वर्तमान की भाव दशा के मध्य, जहां
हम लोगों की श्रद्धा छोटी छोटी बात पर टूटने लगती है। जहां छोटी छोटी बातें हम लोगों की भावनाओं को आहत करने लगती है, जहां छोटी छोटी घटनाएं हमारे चित्त को प्रभावित कर रही हैं, ऐसी स्थिति में कृष्ण हम लोगों को एक आलिंगन देते हैं और गीता के इस चौथे अध्याय का 39वां श्लोक नंबर 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। केवल आधी लाइन भी अगर हमारे भीतर उतर जाए, ज्यादा भी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान को धारण कौन सा चित्त कर पाता है? जिस चित्त के भीतर श्रद्धा का बल होता है। इसी बात को मानो पूज्य गोस्वामी जी ने अपने भावों में लिखा, जे श्रद्धा संबल रहित, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साध, तिन कहूं मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। अगर जीवन के भीतर श्रद्धा का संबल नहीं है, और संबल माने होता है आलंबन, आलंबन माने होता है एक मजबूत आधार, और मजबूत आधार का मतलब है कि डगमगाते हुए जीवन में एक ऐसा सहारा जो सहारा आपको इस पार से उस पार ले जाने में समर्थवान हो। ऐसा आलंबन, ऐसा आधार ही मजबूत संबल बनकर हमारे जीवन में आता है। तो जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, जिसका चित्त श्रद्धा के बल से मजबूत नहीं हुआ है, जिसके भीतर अभी श्रद्धा की भावना सुदृढ़ नहीं हुई है, वैसा व्यक्ति अध्यात्म और परमात्मा को प्राप्त कर ले, ऐसी संभावना प्रतीत नहीं होती। इस मार्ग पर आने के लिए सबसे पहली जो चीज चाहिए, पहले नंबर का जो एक आधार है, उसका नाम है श्रद्धा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बोले महाराज श्रद्धा न हो, फिर भी अगर हम सत्संग में जाकर बैठ जाएं और सत्संग में जो बात सुनाई जाए उसको सुन लेंगे तो मुझे ज्ञान तो हो ही जाएगा। बोले हाँ, ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान हो जाना, डेटा कलेक्ट कर लेना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना और ज्ञान का हो जाना, दोनों में अंतर है। ध्यान रखिए, आज का जो युग है वो डेटा कलेक्शन का है। आप अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में अननेसेसरी का डेटा अपने चित्त में डाल रहे हैं, जिसकी आपको जरूरत। मोबाइल के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आप देखिए,
ऐसी बहुत सारी चीजें आपके चित्त में कूड़ा करकट परोसी जा रही हैं जिसका आपके जीवन से कोई मतलब, जिसको आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप ध्यान भी नहीं देते। लेकिन ये चित्त है महाराज, इस चित्त रूपी मेमोरी में एक बार वो चीज चली जाती है, जल्दी से डिलीट। जैसे कहते हैं कि आपने अगर एक बार अपने फोन पर गूगल में कुछ भी सर्च कर लिया, आप अपनी तरफ से कितना भी डिलीट कर दो, आपको तो लगता है कि डिलीट कर दिया, लेकिन ये नारायण इंटरनेट की दुनिया है, वो डिलीट होती, वो कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन जाकर कलेक्ट हो रही, आपका डेटा कलेक्शन किया जा रहा है, वो जल्दी से डिलीट नहीं होता। आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस, आपके द्वारा भेजी गई फोटोज, आपके द्वारा दिया गया संदेश कहीं ना कहीं तो हवा में तैर रहा है। वो रिकवर करने वाले उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके चित्त रूपी मेमोरी में भी एक बार अगर डेटा चला जाए तो नारायण चाह कर भी आप इसको डिलीट। अच्छा देखिए, आप बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, चलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और पिछले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी बातें आपके चित्त में आ जाती हैं, जिसका आज के समय में कोई लेना देना होता है कि नहीं? 20 साल पुरानी बातें याद आ गई, जो आप भूल चुके थे, जो घटना अब आपके जीवन में कोई संबंध नहीं रखती, जिस घटना से अब आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसके बाद भी वो स्मृति, वो संदेश आपके चित्त में घूमने लगता है, और परिणाम होता है, यदि वो संदेश अनुकूल होता है तो आपको सुख मिलता है, और वो संदेश यदि प्रतिकूल होता है तो आपको थोड़ी देर के लिए दुखी कर देता है। फिर आप कोशिश करते हो उसको भुलाने की, कहीं अपना मन इधर उधर लगाते हो, कुछ देखते हो, कुछ खाते हो, कुछ करते हो, भूल जाते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर अगेन कभी कोई बात आपके चित्त में। क्यों? क्योंकि ये चित्त की जो मेमोरी है ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी मजबूत है कि इसके भीतर जो एक बार कोई विचार चला जाए तो जल्दी से भूलता, जल्दी से डिलीट होता नहीं है। एक और बात, ये जो चित्त है इसका स्टोरेज फुल नहीं होता। आप कितने भी बड़ी मेमोरी वाला, जीबी वाला मोबाइल ले आओ, अब आजकल तो जीबी में काम नहीं चलता, टीबी में काम चलता है, 1 टीबी का मोबाइल ले दो, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद वो फोन भी भर जाता है। परिणाम होता है कि मोबाइल हैंग करने लगता है। आप लोगों के साथ ये समस्या है कि नहीं? परिवार सभी के साथ ये समस्या है। कारण कि आपके फोन में अवांछित इतने सारे फोटो, वीडियोस, मैसेजेस हैं जिनका आपसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप उसको लालच के कारण डिलीट नहीं करते हो, भरे रहते हो, और परिणाम होता है कि वो धीरे धीरे है, वो मोबाइल फिर आपके उपयोग का नहीं रह जाता। बोले महाराज, मेरे मोबाइल से आपका क्या लेना देना, और ये आपको कैसे पता चला? बोले ये आपके मोबाइल की बात नहीं हो रही है, ये आपके चित्त की बात हो रही है। और जैसे आपके फोन की स्थिति है, ठीक उसी प्रकार आपके अंदर की ये जो चिप लगी है ना, चित्त रूपी चिप,
ये चित्त क्या है? चिप है। इसके भीतर भी जो भी अगर ऐसी कोई वस्तुएं भरते जाओगे तो एक ना एक दिन आपके जीवन को ये हैंग कर देगी और परिणाम होगा आपका चित्त व्याकुल होने लगेगा। तो क्या करूं? दो उपाय। पहला उपाय तो यह है कि अपने चित्त को किसी ऐसे दृश्य, किसी ऐसे शब्द, किसी ऐसी परिस्थिति के सामने ले जाने से बचो जहां आपकी जरूरत नहीं है, उसके अतिरिक्त और कोई डेटा इसके भीतर जाने न पाए। और चला भी जाए तो इसको स्टोर मत होने दो, तुरंत फ्लैश करके और महाराज साफ कर दो। जैसे आपके घर में फर्श पर कोई सामग्री गिर जाती है तो एक बाल्टी पानी आप डालते हो, वाइपर चलाते हो, नाली में बह जाता है। ठीक उसी प्रकार अपने चित्त को भी समय समय पर ऐसे ही अपनी विस्मृतियों के द्वारा इसको यदि आप साफ नहीं करोगे, क्लीन नहीं करोगे, स्वच्छ नहीं करोगे, तो परिणाम होगा आपका चित्त मलिन हो जाएगा और जरूरत पड़ने पर जब आपकी कोई आवश्यक सामग्री ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। फिर याद करते रहो, महाराज याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा। क्या करते हैं? याद नहीं आ रहा, ठोकते हैं, पीटते हैं, लेकिन उसके बाद भी 2-4 मिनट 5 मिनट के बाद जब बहुत जोर डालते हो जबरदस्ती का, तब जाके कहीं कहीं से कोई धुंधली यादें, 1-2 घटनाएं स्मृति में आती हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपने इतना अवांछित कूड़ा करकट भर दिया कि उपयोगी सामग्री उसके बीच खो गई। पहला उपाय, ऐसे दृश्य, ऐसे व्यक्ति, ऐसी परिस्थिति से अपने आप को बचाओ। और यदि न बचा पा रहे हों, मजबूरन आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो उपाय करो, कम से कम आप उन चीजों के साथ व्यवहार करो, पुरानी कोई स्मृति जो आपको दुख देती हो, पुरानी कोई ऐसी यादें जो आपके जीवन को अनुकूल एहसास न कराती हो, तो उनको जरा पर्दा लगा के ढक दो, उनको ढकने का कार्य करो, उनको भुलाने का काम करो। नहीं तो परिणाम होगा आपका मन मधुर स्मृतियों के भावों से वंचित रह जाएगा और अनावश्यक चीजें आपको प्रभावित करने लगेंगी। इसलिए जीवन के भीतर पहला काम ये हो कि मेरा चित्त श्रद्धा रूपी संबल को इतनी मजबूती से पकड़ ले, अर्जुन कितनी भी विषम परिस्थिति में है, ध्यान रखिए, चर्चा कुछ भी हो लेकिन अपने विषय को नहीं छोड़ना। ये एक साधक का लक्षण है। अच्छे बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति का लक्षण यह है कि विचार भले कुछ भी कर ले लेकिन अपने लक्ष्य को न छोड़े। आपसे भी यही अपेक्षा की जाती है। आप लड़ाई झगड़ा प्रतिकूलताएं कितना भी सहन कर लें, लेकिन अपने जीवन की जो मधुर भावनाएं हैं उनसे वंचित अपने लक्ष्य को भूलने न पाइए। असली विवेकी तो वही है, जीवन में कितनी भी विषमताएं क्यों ना हो, लेकिन वो पूरी विषमता के बीच भी अपने जीवन के अस्तित्व को बचा के रख पाए, इसी का नाम तो विवेकी है। अर्जुन इतना विषम परिस्थिति में है, इतना विषादग्रस्त है, लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, वो है कृष्ण के ऊपर भरोसा। सब कुछ उसके जीवन से लुट गया है। आप कल्पना करके देखो, एक योद्धा जिसने वर्षों वर्ष युद्ध
युद्ध करने के लिए, विजयी होने के लिए तपस्या किया हो। आज जब युद्ध सामने उपस्थित हुआ है तो ऐसा वीर, ऐसा महाबाहु, ऐसा योद्धा युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर रथ के पिछले हिस्से पर बैठ जा रहा है। ये वीर योद्धा का प्रताप नहीं है, उसका विजय श्री नहीं है, बल्कि ये उसकी हार है। योद्धा को होता है युद्ध के बीचों बीच खड़ा होकर अपने सिर को भले कटवा दे, लेकिन पीठ नहीं दिखाता। आज अर्जुन की स्थिति क्या है? अर्जुन मुख मोड़कर, युद्ध से उपराम होकर, युद्ध छोड़कर, सामने सारी तैयारियां की हुई है और ऐसे ऐन मौके पर मानो अपने योद्धाओं को धोखा दे रहा है। अगर योद्धा जो सारे सैनिकों का सेनापति है वही मुकर जाए, वही पलायन कर जाए, तो सैनिकों का मनोबल क्या होगा? आप विचार करके देखो, वर्तमान समय के जितने भी नवयुवक थे वो सब अर्जुन के जैसा बनना चाहते थे। अर्थात वर्तमान समय में, तात्कालीन समय के जितने भी नवयुवक थे सब अर्जुन को अपना आइडियल मानते थे, आदर्श मानते थे। और हमारा आदर्श ही आज युद्ध के क्षेत्र में सामने योद्धा वीर ललकार रहे हैं, शंख बज चुकी है, नगाड़े बज चुके हैं, युद्ध सामने करने की स्थिति आ गई है और पीठ दिखाकर रथ के पिछले हिस्से पर विषादग्रस्त होकर बैठ गया है। ये तो सरासर अपने बल का अपमान करना है, अपने सैनिकों के मनोबल को गिराना है। युधिष्ठिर किसके बल पर इतना बड़ा युद्ध लड़ने गए होंगे? अर्जुन के बल पर, क्योंकि अर्जुन धनुर्धारी है, महाबाहु है। आप विचार करके देखो, उस समय पांडु के सेनाओं में जितने भी सेनापति होंगे, सैनिक होंगे, उनके मन पर क्या गुजर रही होगी। वैसे ही जैसे आपके परिवार में कोई मुखिया हो और आपका मुखिया ही यदि कोई ऐसा मौका आए और वही कमजोर पड़ जाए तो आपका मन कैसा टूट जाएगा, आपके मनोबल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घर का मुखिया ही अपने आप को उस युद्ध के मैदान से खींच लिए। अर्जुन तात्कालिक समय का हीरो है। जैसे आज के लड़के लड़कियां एक्टर एक्ट्रेस जैसे बनना चाहते हैं, उनको अपना आइडियल मानते हैं, उस समय के तात्कालीन समय के जितने भी नवयुवक थे सबसे पूछो क्या बनना चाहते हो, सब कहते थे मैं अर्जुन बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अर्जुन अपने समय का हीरो है। उसने अपने बाहुबल पर, उसने अपने ताकत के बल पर, उसने अपनी तपस्या त्याग के बल पर, सेवा के बल पर सारे समाज में अपने आप को स्थापित किया है। इसलिए समाज का नेतृत्व ही करता है, समाज में आदर्श वही स्थापित करता है जो त्याग करता है। बिना त्याग के समाज में आदर्श स्थापित नहीं हो सकता। अर्जुन ने कितना त्याग किया होगा। आज आप जिसको भी फलक पर देखते हो, जो भी कहीं कुछ पहुंचा है, उसने बहुत त्याग किया होगा मेरे भाई बहन। आप महात्माओं को देखते हो, सन्यासियों को देखते हो, गुरुओं को देखते हो, क्या उन्होंने अपने जीवन में अपने कितने जीवन की इच्छाओं का त्याग किया होगा, कब कितनी अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया होगा। बहुत कुछ वो भी करना चाहते होंगे, लेकिन उसके बाद भी त्याग करके तब वो समाज में आदर्श स्थापित कर पाते हैं। समाज में भोगी व्यक्ति कभी आदर्श स्थापित नहीं कर सकता। समाज का आदर्श हमेशा त्यागी व्यक्ति ही होता है।
मैं एक बात और निवेदन कर दूं, त्याग हमेशा बलवान होता है, भोगी हमेशा कमजोर होता है। जो भोगी होगा वो कमजोर होगा, जो त्यागी होगा वो बलवान होगा। दूसरी और बात, जो त्यागी होगा समर्थवान होगा, जो त्यागी होगा स्वाभिमानी होगा, जो त्यागी होगा वो अपने मूल्यों पर, अपने जीवन आदर्शों पर आगे बढ़ना चाहेगा। लेकिन भोगी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों को समझौता करना सीख लेता है। वो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे समझौते कर लेता है। लेकिन जो त्यागी व्यक्ति है कभी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता, भोगी हमेशा कमजोर होगा। एक और बात, राज सत्ता हमेशा त्यागियों के चरणों में झुकती है, भोगियों के चरणों में नहीं झुकती है। इसलिए राज सत्ता हमेशा धर्म सत्ता से मार्गदर्शन प्राप्त करती है। राज सत्ता किसी भोगी व्यक्ति के सामने जाकर मार्गदर्शन नहीं प्राप्त करती। बड़े बड़े शासक, बड़े बड़े राजा भी महात्माओं के चरणों में जाकर लौटते हैं, बैठते हैं, अनुशासन प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और उनके त्याग को स्वीकार करके, उनके त्याग के बलिदान को जीवन का आदर्श मानकर उनके पथ पर आगे बढ़ते हैं। कोई भी राजतंत्र धर्म तंत्र से आगे नहीं बढ़ता है। हमेशा राज सत्ता त्याग के सामने झुकती है। महात्माओं के पास अगर संपत्ति के नाम पर देखिए तो क्या है, और अगर है भी तो उनकी अपनी क्या है। समाज की संपत्ति समाज के लिए होती है, लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलवान जाकर उस त्याग सत्ता के सामने, उस महापुरुष के सामने एक लंगोटी लगाकर जंगल में पेड़ के नीचे बैठा है और बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े उद्योगपति जाकर महाराज चरण चूमते हैं, शीश नवाते हैं। धन के लिए? बोले नहीं, त्याग के लिए। इसलिए भोगी व्यक्ति हमेशा कमजोर होगा, त्यागी हमेशा बलवान होगा। इसलिए जीवन के भीतर अगर त्याग नहीं है तो आदर्श स्थापित नहीं हो सकता। जिसने भी त्याग किया है वो इस समाज को मार्गदर्शन देता है, आदर्श स्थापित करता है। नारायण कृष्ण आज अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन के सामने सारथी बने हैं, लेकिन आज योद्धा के रूप में अर्जुन कृष्ण के सामने झुकता है। अगर विचार करके देखो तो कृष्ण के पास आज क्या है? त्याग है, लेकिन सत्ता किसके पास है? बड़ा कौन है? अर्जुन है, क्योंकि वो रथी है। कृष्ण सारथी है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर रथी अर्जुन सारथी कृष्ण के चरणों में झुककर मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा, त्यागियों के चरणों में लोग जाकर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अर्जुन के जीवन में विषमताएं आ गई, अर्जुन के जीवन में विषाद आ गया, अर्जुन के जीवन में विवेक का अभाव हो गया, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ता है अर्जुन, वो है कृष्ण पर भरोसा। मैं आपको एक बात विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, जीवन के भीतर कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, आपके मन के भीतर कितने भी गलत विचार क्यों ना आ जाए, गलत अवधारणाएं क्यों ना आ जाए, लेकिन एक चीज को मत छोड़ना, जो आपकी अमूल्य निधि है
उस निधि का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा बिखर गई तो आपकी संपत्ति एकत्रित नहीं हो सकती, लेकिन यदि श्रद्धा मजबूत है तो बिखरी हुई संपत्ति को भी आप पुनः खड़ा कर दोगे। श्रद्धा माने स्वयं पर भरोसा, विश्वास। अच्छा बताओ, आप अगर खुद पर ही भरोसा न कर पाओ तो क्या आप कुछ भी हासिल कर सकते हो? जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आपको स्वयं पर भरोसा हो। अर्जुन को खुद पर भरोसा डगमगाने लगा, लेकिन कृष्ण से भरोसा गिरता नहीं। कृष्ण जो कहोगे मैं वो करूंगा। ये अगर आपके भीतर आलंबन है, इतनी मजबूती है, तो ध्यान रखना मेरे भाई बहन, आपका चाह कर भी कोई बाल बाका। यदि श्रद्धा की पूंजी आपके पास है तो सारी पूंजी टूट जाए, फिर भी एक दिन आप बड़ा अंपायर खड़ा कर लोगे। लेकिन बड़ा अंपायर खड़ा करके भी यदि श्रद्धा की पूंजी टूट गई तो आपका वो अंपायर किसी काम। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति, तिनहि न प्रिय रघुनाथ। इसलिए कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्जुन, जिसके भीतर श्रद्धा है वो ज्ञान को प्राप्त करता है, और जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसको इस संसार में और चाहिए क्या? जिसको सब कुछ ज्ञान के भीतर समाहित करके उसने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया, उसको उसके अतिरिक्त और कोई चीज की चाह। लेकिन एक बात और निवेदन करूं, यही कि श्रद्धा की जो पूंजी है ना, बड़ी कोमल है। ये श्रद्धा का जो धागा है, ये श्रद्धा का जो डोर है, बड़ी महीन दिखाई देती है, लेकिन सच बताऊं इतनी मजबूत है कि चाह कर भी जल्दी से कोई तोड़। यदि आपके पास श्रद्धा की डोर है तो नारायण आपको कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए सब कुछ छूट जाए मेरे भाई बहन, श्रद्धा की डोर न टूटने पाए, ये पकड़ कर रखिएगा। आज आपने परमात्मा को देखा नहीं, लेकिन कौन सी ऐसी डोर है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए आपको खींच लाती है? वो है श्रद्धा। हजार किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी श्रद्धा की वशीभूत होकर खींचा चला आता है। वो डोर इतनी महीन है, दिखाई नहीं देती, लेकिन इतनी मजबूत है कि उसमें हजार किलो का भी भार टांग दो फिर भी वो टूटती। ये है श्रद्धा। और इसी को एक कदम और आगे जोड़ देता हूं मैं, यही स्थिति श्रद्धा की और यही स्थिति प्रेम की है। प्रेम की डोर भी इतनी पतली है, इतनी महीन है, दिखाई नहीं देती, लेकिन इतनी मजबूत है कि दो व्यक्ति दूर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी इतनी मजबूती से बंधे रहते हैं कि वो चाह कर भी कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। लेकिन प्रेम के अभाव में एक कमरे में एक साथ दो व्यक्ति रहते हुए भी जीवन भर कभी बंध नहीं पाते। लेकिन प्रेम की महीन लेकिन मजबूत डोर के वशीभूत होकर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी दो व्यक्ति खुद को पास अनुभव होने का एहसास करते हैं। ये प्रेम और ये श्रद्धा इतनी मजबूत डोर है
जो आपके जीवन में कुछ भी प्राप्त कराने के लिए संभव है। आज अर्जुन के जीवन में सब कुछ छूट गया। अर्जुन के जीवन में सब कुछ दूर जा रहा है, जिसके लिए उसने इतनी तैयारियां की। आज युद्ध में मामा, चाचा, ताऊ, ससुर, साले, गुरु, पितामह, भाई, इनको देखकर अर्जुन का जो व्यवहारिक संबंध था वो टूट रहा है, लेकिन आध्यात्मिक संबंध जो कृष्ण के साथ जुड़ गया उसने अर्जुन को टूटने से बचा लिया। आप विचार करके देखो, आज अगर इस कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के पास सब था लेकिन कृष्ण ना होते तो अर्जुन की स्थिति क्या होती? कृष्ण नहीं थे, ऐसी स्थिति में अर्जुन की आप कल्पना करके देखो, जस्ट 1 मिनट के लिए। सारे रिश्ते भरे पड़े हैं, सारे संबंधी भरे पड़े हैं, सारे मामा, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, जितने भी रिश्तेदार संबंधी हो सकते हैं सब अर्जुन के आसपास गिर्द गिर्द हैं, लेकिन आज अर्जुन को संभालने वाला, सजाने वाला कोई केवल और केवल एक ही व्यक्ति अर्जुन का आलम्बन है, और वो है कृष्ण। आज अर्जुन के पास कृष्ण की पूंजी होने के कारण अर्जुन विजयी है। संबंधों की लाख पूंजी होने के बाद भी अर्जुन को हार गया था। अर्जुन ने युद्ध को पीछे करके युद्ध के द्वार से अपने आप को उसने खींच लिया था, लेकिन ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़ा रखा, और खड़ा ही नहीं रखा बल्कि उसको विजयश्री की पताका उसके हाथ में फहरा दी। इस ताकत का नाम है कृष्ण की ताकत। इस ताकत का नाम है अर्जुन की श्रद्धा की ताकत। अर्जुन के आध्यात्मिक बल का प्रताप कि टूटा हुआ अर्जुन खड़ा हो गया, और अब खड़ा ही नहीं हो गया, अपितु आज तक अर्जुन लोगों का आदर्श बना हुआ है। किसके बल पर? केवल और केवल कृष्ण के बल पर। इसलिए आपके जीवन में कितनी भी विषमता क्यों ना आ जाए, आपके जीवन में कितना भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, मेरे भाई बहन ध्यान देना, कितनी भी दुख क्यों ना आ जाए। एक और बात, कितना भी आपके मन में गलत धारणा और भ्रम क्यों ना आ जाए, लेकिन श्रद्धा मत टूटने देना। श्रद्धा को अगर संभाल कर रखोगे तो सारी चीजें पुनः जुड़ जुड़कर आपको खड़ा कर देंगी, लेकिन अगर श्रद्धा की पूंजी टूट गई तो सब कुछ होकर भी आप जीवन में कभी खड़े नहीं हो सकते। आप टूट जाओगे, आप कहीं के नहीं बचोगे। मनुष्य जीवन है, दुख आएगा, कष्ट आएगा, विपरीत परिस्थितियां आएगी, विपरीत भावनाएं आएगी, हो सकता है गलत मन के भीतर अवधारणाएं आ जाए, आपके मन में किसी के प्रति गलत नोशन क्रिएट हो जाए, आप किसी के लिए गलत मान्यताएं बना लो, लेकिन इस सबके बीच भी एक जो मन की कोमल भावना है, श्रद्धा, भरोसा, विश्वास, संबंध की मधुरता, हृदय की आत्मीयता, उसके भीतर छेद मत होने देना, नहीं तो एक पतला सा छेद आपके जीवन को डुबो देगा। आपकी जीवन नौका इस संसार में डूब जाएगी। वैसे ही जैसे नाव कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कितना भी अच्छा नाविक क्यों ना हो, लेकिन उस नाव में पतला सा भी सुराख हो जाता है तो धीरे धीरे पानी रिसता रिसता उस नाव के भीतर प्रवेश कर जाता है, और परिणाम होता है एक दिन नाव अपने नाविक को लेकर समुद्र में डूब जाती है, पतले से छेद के कारण। ऐसे ही जीवन के भीतर यदि संदेह का बीज आ गया, जीवन के भीतर एक संदेह का सुराख हो गया,
तो सच मानना ये जीवन रूपी नौका इस संसार रूपी समुद्र में डूब जाएगी, आपको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। अर्जुन, जो संशय आत्मा है उसका नाश हो जाता है। श्लोक नंबर 40 देखिएगा। मैं बस छोटे छोटे से आपको सूत्र दिखा रहा हूं। अज्ञश्चा सद्दधानश्चा संशयात्मा विनश्यति। 39 नंबर श्लोक का एक सूत्र, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। 40वें श्लोक का एक सूत्र, संशय आत्मा विनश्यति। ये दो चीज मेरे कहने से अपनी गांठ बांध लो। पहली है श्रद्धा को मजबूत कर लो और संशय को मन से निकाल दो, संदेह को मन से निकाल दो। और एक बात आपको कहूं, अगर कभी आप किसी को अपनी आंखों से भी गलत भाव में देख लो, गलत विचारों में देख लो, तो भी संशय मत करना, क्योंकि आपका संशय एक जगह होगा तो हर जगह होगा, फिर आपकी दृष्टि हर जगह संशय आत्मा ही हो जाएगी। जैसे आप कहते हो महाराज एक व्यक्ति ने मुझे मेरा भरोसा तोड़ दिया, मुझे धोखा दे दिया, अब तो मुझे इस संसार से ही क्या कहते हैं, संसार से मेरा भरोसा, आप कहते हैं ना। आप सोचो धोखा एक ने दिया, संशय एक व्यक्ति के कारण हुआ, लेकिन परिणाम क्या हुआ? कितने सारे अच्छे लोगों के साथ भी आपका संबंध। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक संशय आत्मा के कारण, एक संशय वृत्ति के कारण आप कितने सारे अच्छे लोगों के साथ भी संबंध तोड़ लेते हो। कितने क्या एक व्यक्ति के गलत होने से सारे लोग गलत हो जाते हैं? ना, लेकिन एक संशय, एक संदेह आपको संपूर्ण व्यक्ति के साथ संशय करने को मजबूर कर देता है। इसलिए कभी अगर सामने ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो भी अपने आप को वहां से उपराम कर लेना, मुख मोड़ लेना, लेकिन मन के भीतर संशय पैदा मत होने देना, मन के भीतर अश्रद्धा पैदा मत होने देना, क्योंकि आपके द्वारा की गई एक जगह अश्रद्धा, आपके द्वारा किया गया एक जगह संशय, सब जगह आपको शंकालु बना देगा। और ध्यान रखिए, जो शंकालु हैं उनका जीवन नर्क हो जाता है। फिर एक जगह नहीं, हर जगह संशय से ही देखते हैं, हर संबंध में उनको संशय ही दिखाई देता है, हर व्यक्ति से उनको धोखेबाज ही लगता है। अरे भैया, इस संसार में एक से एक शत पुरुष हैं, एक से एक विज्ञ लोग हैं, एक से एक दिव्य लोग हैं। एक व्यक्ति के संशय के कारण आप अपने पूरे जीवन को संशय से भर दे रहे हो, आप अपने पूरे जीवन को अश्रद्धा से भर दे रहे हो। जरा इस वृत्ति को अपने भीतर से जितनी जल्दी आप निकाल देंगे, जीवन को उतना ही सुखमय और आनंदमय जीने का आपको सूत्र मिल जाएगा। इसलिए ये दो सूत्र मैं आपको बताना चाह रहा था चौथे अध्याय से, कि हर अध्याय से एक एक सूत्र बांध लो। पूरे अध्याय को आप नहीं याद रख सकते, लेकिन कुछ तो आप, भैया इतनी मेहनत, बोलने में मेहनत लगती है, और गुरुजन आचार्य ये चाहते हैं कि जो आपको बताया जा रहा है उसमें से एक एक विषय तो आपके जीवन में उतर जाए। इसके अतिरिक्त उनके जीवन में और कोई आपसे अपेक्षा। इसलिए पहला सूत्र, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप अपने संदूक में, तिजोरी में कितनी ऐसी सारी चीजें रखी होंगे जिसका कोई मतलब नहीं। जो क्षमा करना जो कहने जा रहा हूं, जिस दिन इस संसार से आंख मूंद कर विदा हो गए, सबसे पहले लोग छीना झपटी करके उसको ले जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो पहने रहोगे ना वो भी नोच लेंगे।
यहां से भी नोच लेंगे, यहां से भी नोच लेंगे, यहां से भी नोच लेंगे। वो सबके, पुरुषों के भी और स्त्रियों के भी, किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है। यहां से भी ले लेंगे, यहां से भी ले लेंगे। सुंदरता के लिए पहन के रखो, कोई दोष नहीं है। मैं इसका हमेशा पक्षधर हूं। शरीर को अच्छे से सुंदर बना के रखो, जो आपको अच्छा लगता है अच्छे से पहनो, हाथ में भी पहनो, कान में भी पहनो, गले में भी पहनो, पैरों में भी पहनो, लेकिन अपनी संदूक में, अपनी तिजोरी में क्या कभी गीता जैसे बहुमूल्य ग्रंथ को भी बांध के रखा, ताला लगा के नहीं मालूम नहीं? बोले महाराज आप कह रहे हैं तो आप ले जाकर तिजोरी में गीता रख देंगे। नहीं, उस बाहर की उस तिजोरी में रख दोगे तो कोई फायदा नहीं। अपने इस मन रूपी तिजोरी के भीतर, हृदय की इस अलमारी में गीता के कुछ सूत्र गांठ बांध के ताला लगा के भीतर रख लो, जीवन भर काम आएगा। इस जीवन के साथ भी काम आएगा और इस जीवन के बाद भी काम आएगा। पहली चीज क्या बांध के रखनी है? श्रद्धामान लभते ज्ञान। तिजोरी में न जाने क्या क्या बांध के रखते हैं ताले के भीतर। और महाराज इतना भी भरोसा नहीं होता, उस ताले को 8-10 तालों का जो गुच्छा होता है महाराज, यहां लटका रहता है। चलते हुए वो कई बार अटपटा भी लगता है, कई बार वो बजता भी है, लेकिन महाराज हमारी माताएं बांध के यहां लटका लेती है। उठते बैठते खाते पीते किसी भी स्थिति में सब कुछ भूल जाएगा। दवा खाना भूल सकती है। चलते चलते सत्संग में आते समय गीता ले जानी हो याद नहीं रहती, लेकिन चाबी ले जानी है। आप विचार करके देखो, आप रखो, मना नहीं कर रहे भैया, नहीं तो बिल्कुल 4 तक चाबी हो तो 5वीं मेरी तरफ से एक और बढ़ा देना। लेकिन इस मन की तिजोरी में भी जरा कुछ सूत्र रखे हैं कि नहीं, कुछ बहुमूल्य रत्न रखे, कुछ चांदी वाली, कुछ सोना, कुछ हीरा, कुछ पन्ना, कुछ रत्न रखा है कि नहीं। एक साधक का, एक भक्त का, एक शिष्य का साथ रत्न क्या है? उसका रत्न ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञानवान रत्न को जो धारण करते हैं वो हमेशा पूजित होते हैं। लेकिन ये बाहर का रत्न धारण करना आपके शरीर को तो सुंदर बना सकता है, लेकिन मन को सुंदर, मन को तो ये ज्ञान। इसलिए ये 2 सूत्र मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। 5वें अध्याय का पाठ सभी के पास गीता होगी, पेज नंबर 74। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। संन्यासं कर्मणां कृष्ण। संन्यासं कर्मणां कृष्ण। पुनर्योगं च संशतिः। पुनर्योगं च शंससि। यच्छ्रेयः एतयोरेकम्। यच्छ्रेय एतयोः। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। संन्यासः कर्मयोगस्य। संन्यासः कर्मयोगश्च। निःश्रेयसकरावुभौ। निःश्रेयस्करावुभौ। तयोस्तु कर्म संन्यासात्। तयोस्तु कर्म संन्यासात्। यो न वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो। सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः। प्रवदन्ति न पण्डिताः। प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकमप्यास्थितः सम्यग्। एकमप्यास्थितः
फलम् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुमयोगतः दुःखम् आत्मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् पश्यन् श्रवन् स्पृशन् चिह्नम् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् कृष्णं गच्छन् स्वपश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निविशन् निविशन्नपि उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्माण्यधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्रैवाम्भसः पद्मपत्रैवाम्भसा पद्मपत्रमिवाम्भसः पद्मपत्रमिवाम्भसा। देखिए, आप समूह में गीता पढ़ने से क्या फायदा है? आप अशुद्ध भी पढ़ रहे होगे तभी किसी को पता थोड़ा चलेगा। और गीता का कितना एक कठिन श्लोक है, नैव किंचित करोमीति। बड़े बड़े लोग इसको शुद्ध नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन आप सबने शुद्ध पढ़ा है, इनको भरोसा है। नहीं, बिल्कुल सही पढ़ा। अब नहीं पढ़ा, बगल वाला थोड़ा सुन रहा है, वो तो समूह में पढ़े और आगे बढ़ गए। और जब जो कठिन होता होगा ना, उसको कितनी जल्दी पढ़ के आगे निकल जाओ, कोई जान नहीं पाए। क्यों भाई दीक्षित जी? ये हम लोगों का स्वभाव होता है, कठिन कोई शब्द आया ऐसा पढ़ो कि महाराज संस्कृत पढ़ने का ये बिल्कुल तरीका अच्छा नहीं है। जीवन में ये अप्लाई करो तो चलेगा कि कठिन समय आए तो जल्दी से सॉल्व कर निकल जाओ, लेकिन संस्कृत में जब कोई कठिन शब्द आ जाए तो उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ो। 11वीं 12वीं बार में इतना सरल हो जाएगा कि आपको लगे इतना कठिन था ही नहीं। इसलिए आपने भी कौन सा श्लोक पढ़ा मालूम है? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रणपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निविशन्नपि। अब मैं कहूँ आप पढ़ो, पढ़ सकते हो? देख के डर लग रहा, देख के डर लग रहा है, क्या लिखा क्या है? आप ही की भाषा लिखी है और आप ही के लिए लिखी है। तो नारायण अर्जुन कहता है, प्रभु इस 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास। 4थे अध्याय का क्या नाम था? बिना देखे बताइएगा। महाराज आपने बता दिया, हमने सुन लिया, बस काम खत्म। 4थे अध्याय का नाम था ज्ञान
कर्म संन्यास। याद रखिए, पहला अध्याय विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग और पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। कितना सिंपल है। अब आप कभी भूलेगा नहीं ना, अगली बार जब कभी मिलेगा तो फिर पूछेंगे, यही से शुरुआत करेंगे। तो अब हम लोग कर्म संन्यास, वाह कितनी अच्छी बात है महाराज, मेरे मन की मुझे भी संन्यास लेने का मन करता है। जितने भी लोग गृहस्थ में हैं, जब भी हमको मिलते हैं ना, तो एक बार उनके मन में ये आता है, जब महाराज आप लोगों की जिंदगी में बड़ी अच्छी है, कहते हो कि नहीं? अच्छा, आप लोगों को देख के भी नहीं लगता क्या महाराज सबसे सुकून में आप लोग हैं? क्यों? कुछ ऐसा करो मैं भी संन्यास ले लूं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं मालूम है? कर्म योग के बिना लिया गया संन्यास गृहस्थ से भी ज्यादा कष्टप्रद है। यदि आपके मन में संन्यास नहीं उतरा तो बाहर से सन्यासी हो जाने से कोई फर्क, कोई आपके जीवन में आनंद आने वाला। अर्जुन यही कहता, प्रभु यदि सन्यास ही श्रेष्ठ है और आप बार बार कह रहे हो कर्म का त्याग कर दो, कर्म का त्याग कर दो, कर्म योगी बन जाओ, तो क्यों ना मैं कर्म का ही त्याग कर दूं। ध्यान रखिए, कर्म सन्यास में और कर्म योग में अंतर है। तीसरे अध्याय में मैंने आपको बताया था, कर्म योग का मतलब है बिना किसी आसक्ति के कर्म को करते जाना। मैंने उस श्लोक को करेक्ट किया था, याद रखिएगा। देखो उल्टा सीधा कुछ याद रखो, कह दो महाराज जी आपने तो बताया था, मैं बताऊं कुछ और आप समझो कुछ। मैंने आपको निवेदन किया इस श्लोक को करेक्ट करिए, जो आप पढ़ते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। इस श्लोक का अर्थ है कर्मणि एव अधिकारा न फलेषु कदाचन। हे जीव, तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में कोई अधिकार। यदि कर्म करोगे तो फल तो मिलके ही रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत चाह ले तो आपके कर्म के फल को टाल नहीं सकती। इसलिए कर्मणि एक अधिकार है, कर्म में अधिकार है, फल में कोई अधिकार नहीं है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कर्म योग अलग है और कर्म संन्यास अलग है। कर्म योग का तात्पर्य है कर्म करना है, लेकिन कर्म के साथ आपको बंधना नहीं है। और कर्म जो आपने कर लिया है, उस दिए गए कर्म से जो फल मिलता है, उस कर्म फल को प्रसाद बुद्धि के साथ स्वीकार कर लेना, ये कर्म योग है। जो भी हमें हमारे जीवन में मिला है, मिल रहा है, उसको प्रसाद बुद्धि के साथ स्वीकार कर लेना। इसलिए कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते। प्रसाद बुद्धि से स्वीकार किया गया प्रत्येक फल आपके जीवन में प्रसन्नता देने वाला है। इसलिए किसी भी स्थिति में आप कर्म का परित्याग मत करो। इसलिए मेरे भाई बहन, आपको कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं बनना। ये एक सूत्र और याद रखिए। और मैंने आपको निवेदन किया कि चाह कर भी कोई व्यक्ति एक भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता। चाहे वो शरीर से कर्म करेगा, चाहे वो मन से कर्म करेगा, या बुद्धि से करेगा, या भावना से करेगा, कर्म तो करेगा ही करेगा। आप कुछ नहीं भी कर रहे होते हो तो भी बहुत कुछ मन के भीतर न जाने क्या क्या भावनाएं, क्या क्या इच्छाएं, क्या क्या इमोशंस, किन किन
लोगों को लेकर क्या क्या थॉट्स मन के भीतर अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। इसलिए जब आपके भीतर ऐसी स्थिति आए तो अर्जुन की तरह किसी गुरु के पास जाकर अपने मन के गुबार को निकाल देना, नहीं तो परिणाम होगा कि अर्जुन की भांति आपके जीवन में भी विषाद आएगा। अर्जुन के जीवन में विषाद आया, चला गया, लेकिन कब? जब अर्जुन ने कृष्ण को गुरु मानकर अपने मन के सारे विषाद को कृष्ण को समर्पित कर दिया। मेरे पे कोई लेना, तुम जानो तुम्हारा। अर्जुन के मन के भीतर प्रश्न आया, कृष्णम संन्यासम कर्मणाम कृष्णम पुनर्योगम च संशति। अभी अभी आप कर्मों के संन्यास को और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। यश्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, मुझे कर्म संन्यास और कर्म योग में हमको क्या करना चाहिए वो कृपा करके बता दो। इसलिए दो चीजें, कर्म योग एक चीज है और कर्म संन्यास एक चीज है। कर्म संन्यास का मतलब है आप अपने कर्तव्य का कर्तव्यों से पलायन करके, कर्तव्यों से विमुख होके अपने कर्तव्यों को छोड़कर और भाग जाओ, कायर हो जाओ, इसको ये नहीं करना है। कर्मों से संन्यास नहीं लेना है, बल्कि संन्यास लेके भी कर्म करते रहना है। बात समझ में आ रही? हम लोगों को देखो, आप महात्माओं को देखो, सन्यासियों को देखो, आपसे ज्यादा बिजी रहते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा। आपको फिर भी फोन कर दिया जाए कि कल आपके घर आ रहे, चिंता मत करिए, आएंगे नहीं तो डर जाओ महाराज कि महाराज आप कल आएंगे। अरे नहीं, इतना समय किधर है कि कहां पहुंच जाएंगे। शहर में कितने कितने भक्त लोग रहते हैं, वर्षों वर्ष बीत जाता है, सालों साल बीत जाता है, एक एक लोगों क्या नहीं पहुंच पाते। क्यों? समय नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि संन्यास लेके भी कर्म योग की दृष्टि से हम लोग कर्म में लगे हुए हैं। और हम ही नहीं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं खुद स्वयं सतत कर्म में लगा हूं, मैं कभी भी कर्म से उपराम। आप हम लोगों की एटनरी देख लो ना, पिछले जनवरी से लेकर डायरी रोज मेंटेन होती है। आप देखो कि एक दिन में 4-4 जगह के प्रोग्राम होते हैं। आज आपके पास आया हूं, 4:30 बजे फ्री हुआ हूं, गया हूं, स्नान किया हूं, तैयार हुआ हूं और 5:30 बजे वहां से निकल पड़ा हूं। आपको पता है, पूरे दिन भर हम बैठे थे, कुछ ना कुछ कार्य, कुछ ना कुछ तैयारियां, कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं देखनी है। तो आप कल्पना कर सकते हैं। उसके साक्षी हमारे पीछे मेहता जी बैठे, आप पूछ सकते हैं। 4:30 बजे तक हम बैठ के काम कर रहे थे। अब आप विचार, एक ये जस्ट आपको उदाहरण दे रहा हूं कि कर्म अगर आप कर रहे हो तो उसमें कभी बोर मत हो, अपने कर्म से कभी ऊबो मत। जो भी परमात्मा ने आपको दिया है उसको उनकी सेवा मानकर, कर्म को परमात्मा की आराधना मानकर, कर्म को परमात्मा को आप उपासना मानकर उसको सतत करते रहिए। यही आपके संन्यास को जीवन में घटित कर देगा, यही आपके जीवन में एक बेहतर जीवन का निर्माण करेगा। यदि उपरांत हो जाओगे, कर्म छोड़ दोगे, तो आपके जीवन में संन्यास घटित नहीं होगा। इसलिए एक दूसरी प्रकार की लाइन कहता हूं, एक बेहतर सन्यासी बनने के लिए भी एक बेहतर कर्मयोगी बनना पड़ेगा। जब तक आप एक कर्मयोगी नहीं होंगे, आप सन्यासी भी आप लोगों को लगता है बड़े अच्छे महाराज, सब छोड़ दिया, क्या करना, बिना किए सब कुछ हो रहा है, सब कर रहे हैं, किसी चीज की चिंता नहीं, कोई काम नहीं करना। अभी आप लोगों को नहीं मालूम कि कितना काम करना होता है। बस सबके काम का तरीका, सबके काम का प्रकार अलग है, सबके काम की क्वालिटी अलग है। चलो ऐसा बोलता हूं,
सबके काम की क्वालिटी अलग अलग है, बस करने का तरीका अलग अलग है। नहीं तो इस संसार में बिना काम किए, बिना कर्म किए कोई रहे? मैं एक किसी अलग तरह का कार्य करता हूं, आप किसी अलग तरह का कार्य करते हैं। एक ही फैक्ट्री में मैनेजर होता है, डायरेक्टर होता है, सब मैनेजर होता है, कर्मचारी होता है, काम सब कर रहे हैं, सबके काम करने का तरीका अलग अलग है। लेकिन बस मानव स्वभाव यह है, उसको अपना काम छोड़कर दूसरे का ही काम अच्छा लगता है। तुम्हारा अच्छा है। जैसे अपना बच्चा मिट्टी में खेल कर भी आए तो भी प्यारा लगेगा, और दूसरे का बच्चा तैयार भी हो रहे हैं, लेकिन अगर कहीं एक काजल भी सलग जाए मन नहीं कर रहा। होता है कि नहीं? लेकिन अपना बच्चा कितना प्यारा लगता है। लेकिन कर्म के साथ बिल्कुल अलग तरह की बात है। अपना कर्म हमको अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे का कर्म, दूसरे के कर्म को हमें आकर्षण पैदा करता है। नहीं, वो वाला मिल जाता तो ठीक रहता। मैं अभी मुंशी हूं, मैनेजर हो जाता ना तो मजा आता। अब मैनेजर से पूछो, जो मैनेजर है उसको क्या लग रहा है? मैनेजर को लग रहा है ये पोस्ट से कब छुट्टी मिलती मुझे, क्योंकि जिस दिन आप मैनेजर हो गए उस दिन मैनेजर का सुख हो जाएगा। कोई भी चीज तभी तक अच्छी लगती है जब तक मिली नहीं है। मिलने के दिन से उस वस्तु का जो रस है, उस वस्तु का जो आनंद है वो खो जाता है। वस्तु की कीमत तभी तक है जब तक वो वस्तु मिली बोलिए। और मिलने के बाद, चलो माताओं का एक उदाहरण है, कोई साड़ी दुकान में जब तक शोरूम में लटकी हुई है, वो जो स्टेचू पहन के खड़ी है, वो जब तक उसने पहनकर वहां पर वो शीशे में चमक रहा है, तब तक वो रंग, वो कलर, वो क्वालिटी, वो फैब्रिक, वो डिजाइन, वो सब अच्छी लगेगी। लेकिन जैसे ही जिस दिन खरीद के हमारे कमरे में, हमारी अलमारी में हैंगर में टंग जाती है, उसके बाद उधर नजर भी, और जब तक नहीं आती, कोई वस्तु मिलने तक ही सुख देती है, मिलने के बाद उसका जो रस है वो खो जाता है। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहता मैं, मेरे पास क्या है, एक ही तो सिंहासन है, 8-10 तो नौकर है। सुखी कौन है? बोले जो महाराज है। महाराज क्या कहता है? नहीं काम। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। अरे सुख तो तब है जब मैं इंद्र बन जाऊंगा। इंद्र से पूछो क्या सुख है इंद्र होने में? इंद्र को इंद्र होने में कोई सुख नहीं है। अब इंद्र को सुख कहां दिखाई दे रहा है? ब्रह्मा होने में। ब्रह्मा से पूछो, बोले मैं कहां? विष्णु। इसलिए सुख कहां है? जो मेरे पास है उस संतुष्टि में ही सुख है। और चीजें मिल जाएं, मिलने का प्रयत्न करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो वर्तमान में मिला हुआ है उसके सुख से तो कम से कम वंचित मत रहो। इसलिए जीवन की ये विडंबना है। चीज मुझे तभी तक अच्छी लगती है जब तक मिली नहीं है। मिलने के दिन से उसका रस समाप्त हो जाता है। और ये आप लोगों ने अनुभव किया होगा। कोई आदमी मुझे बहुत दूर से अच्छा लग रहा है, कोई व्यक्ति मुझे दूर से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कब तक? बोले जब तक दूर है। पास आने के बाद, निकट आने के बाद। महाराज दो प्रेमियों से पूछो जिनको एक पहली नजर में देखते ही
तुमको देखा तो आंखें मेरी चौंधिया गई। क्या क्या शायरियां और क्या क्या गजलें और क्या क्या गाने और क्या क्या बाल की तारीफ तो साड़ी की तारीफ तो वस्त्रों की तारीफ, पैरों के नाखून से लेके आंख की पलकों तक की तारीफ। लेकिन कब तक? जिस दिन एक दूसरे के साथ निकटता हुई, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद बोले महाराज अब इतनी जल्दी इसका चेहरा मेरी आंखों के सामने से दूर होता, जो चेहरा देखने के लिए हम तड़प रहे थे, पगलाए घूम रहे थे, आंखें तुम्हारी ऐसी हैं तो बाल तुम्हारे रेशमी हैं तो न जाने क्या क्या है। 2 महीने बाद 4 महीने 6 महीने साल भर बाद क्या हो गया? बोले चीज जब तक, वस्तु जब तक, व्यक्ति जब तक, परिस्थिति जब तक नहीं मिली हुई है तभी तक सुख का एहसास कराती है। क्योंकि सुख वस्तु में नहीं है, सुख व्यक्ति में नहीं है। दूसरा उदाहरण देते हैं। अभी ये पंखा कितना अच्छा लग रहा है, बंद करवा दें? बोले महाराज अपने सामने ऊपर भी लगा है, सामने भी लगा हुआ है, मेरा पंखा बंद करवा दें। लेकिन यही पंखा आज के 2 महीने 3 महीने पहले चल जाता, उस समय आप कहते पंखा चला दिया, बताइए। इस समय हीटर लगवा देते तो कितनी अच्छी बात रहती। बताओ ये पंखा दुख का हेतु है या आपके मन दुख का हेतु है? बाहर की परिस्थितियां कैसी हैं निर्भर उस पर करता है। ये पंखा तो अपने आप में बेचारा अभी भी चल रहा है, 2 महीने 3 महीने पहले चलाते तो भी इसकी स्पीड वही थी, इसको चलने में कोई इसको हर्ज नहीं था। लेकिन चूंकि वर्तमान के उस समय की आपकी आवश्यकता, आपके मन की स्थिति इसके अनुकूल नहीं है, इसलिए वो पंखा उस समय दुख का हेतु बन गया और आज ये पंखा आपके सुख का हेतु बन गया। आज आप सबके सामने एक एक हीटर लगवा दिया जाए, बताओ कल से व्यवस्था करवा देते हैं, पंखा बंद करके एक एक हीटर। बोले महाराज दूर से प्रणाम कर लेंगे। क्यों? 2 महीने 3 महीने पहले तो आप एक क्षण के लिए भी हीटर छोड़ना, हीटर तो उस समय भी उष्णता पैदा कर रहा था, गर्माहट पैदा कर रहा था, आज भी वो गर्माहट ही पैदा कर रहा था, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया, वो तो अपनी जगह स्थिर है, अपना स्वभाव उसने नहीं बदला। लेकिन हम अपने स्वभाव और अपनी अनुकूलता के अनुसार वस्तुओं के सुख का निर्धारण करते रहते हैं। इस कारण अर्जुन कहता है कृष्ण मुझे दोनों में से एक निश्चित करके बताओ, कर्म योग या कर्म संन्यास। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं किसी भी अवस्था में कहीं भी संन्यास कर्मों से उपरांत होने का नाम नहीं है, बल्कि जो कुछ मिला है उस मिले हुए कर्म को बिना किसी आसक्ति के पूर्वक उसका पालन करना कर्म योग है, वो करना है। वासुदेव कृष्ण कहते हैं अर्जुन संन्यासः कर्म योगस्य, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। संन्यासः कर्म योगस्य निःश्रेयस करा उभौ, उभौ माने दोनों, निःश्रेयस माने कल्याण कर। तयोस्तु कर्म संन्यासात्, उसके बाद भी कर्म संन्यास से कर्म योगो विशिष्यते, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, कर्म संन्यास से कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। अर्थात कर्म ना करने से कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। यदि कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़कर जीवन को निर्वहन करना चाहे तो कभी संभव, अच्छा शरीर से नहीं करोगे तो मन से करोगे। हम सबको लगता है महाराज को ऐसी जगह मिल जाए, सब घर बार छोड़ छाड़ के कहीं जंगल में चले जाए, मन करता है कि नहीं एकांत में। अगर आपको आज एकांत में छोड़ दिया जाए ना तो 10 दिन बाद एकांत को काटने लगे, छोड़ के भैया मैं तो यहां नहीं रह सकता, मैं तो यहां नहीं रह सकता, जल्दी से मुझे। हम लोग साथ कैंप में लोग
7 दिन 10 दिन के लिए जाते हैं, 8वें दिन 9वें दिन से महाराज अब बस दर्शन सब पूरे हो गए, चलिए जल्दी जल्दी करिए। अरे भैया तुमको तो आए तो बड़े आनंद के लिए, यहाँ गंगा के किनारे बैठो, ध्यान करो, आनंद करो। बोले नहीं, मेरे पास बहुत हो गया। आप विचार करके देखिए, आप जिस चीज को ढूंढने गए थे वो मिल रही है, लेकिन अब आपको वो भी रस, नदी, पहाड़, झरने आपको सुख देते हैं, लेकिन कितने दिन? जो पहाड़ों में रहते हैं उनसे पूछो जरा, पहाड़ आंखों को केवल देखने का सुख देते हैं, रहने का सुख नहीं देते हैं। इसलिए मैं अब लोगों से कहता हूं, पहाड़ रहने के लिए नहीं, घूमने के लिए अच्छे हैं। जब यहां से कोई जाता है, अरे रुकिए रुकिए, यहाँ फोटो खींचना है, यहाँ फोटो खींचना है। 2 दिन 3 दिन तो बड़ा मजा आएगा, चौथे दिन पे मैं खुद तो अच्छा यहाँ गाड़ी रोक के फोटो खींची, नहीं मेरा तो गाड़ी को उतरने चढ़ने तकलीफ होती है, थक गए, अब नहीं। 3 दिन में ही पहाड़, नदी सब आपको कर्म से संन्यास ले रही। जिस दिन आप अभी कर्म कर रहे हो, इसलिए आपको लगता है सब छोड़ छाड़ के कुछ ना करना पड़े तो मजा आए। जिस दिन वो स्थिति आ जाएगी ना, आपको वो भी रास नहीं आएगा, वो भी। अच्छा चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। आप कहीं फैक्ट्री में या कहीं काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको बहुत काम का प्रेशर है, रोज सबको सुनाते हो क्या करूं, इतना काम, सारे काम ऑफिस, मैं न रहूं तो ऑफिस का काम है। एक दिन आपके बॉस को लगा कि चलो भैया तुम्हें छुट्टी, सारे काम तुमसे खींच के किसी दूसरे को दे दो। दूसरे दिन से क्या हालत हुई है? अब तो मेरी वैल्यू ही नहीं रहेगी। अभी तक हर काम पर फलाने कर लो, फलाने कर लो, फलाने कर लो, और जैसे ही तीसरे दिन से आपको आपका नाम न लेकर किसी और का नाम ले लिया जाने लगा, अब आपको कोई तकलीफ हो रही है। आप तो यही चाह रहे थे कि आपको कोई काम, फिर आपको क्या लगता है अब तो मेरी कोई वैल्यू। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, कर्म संन्यास से श्रेष्ठ कर्मयोग है, और कर्मयोग जो आपको कर्तव्य मिला है उसको अनासक्ति पूर्वक सतत करते रहो। गेया सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधा प्रमुच्यते। अर्जुन, जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता, वह कर्मयोगी को सन्यासी ही समझा जाना चाहिए। अगर आप संसार में रहते हुए भी किसी से कोई द्वेष न करो, किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, किसी से कोई आकांक्षा मत रखो, तो आप घर में रहते ही सन्यासी हो कि नहीं? इसलिए अगर आपके मन में संसार है तो जंगल में भी जाकर संसार बसा दोगे, और अगर आपके मन में सन्यास है तो संसार में रहते हुए भी सन्यास बना लोगे। अगर तो मन में है तो महाराज जंगल में भी ना आप जाकर घर ही बनाओगे। इसलिए घर में जाकर सन्यासी नहीं, जंगल में जाकर सन्यासी नहीं, घर में रहकर ही मन को उपराम करते हुए। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः। सन्यास और कर्म योग को जो मूर्ख लोग हैं, ना समझ लोग हैं, वो पृथक पृथक समझते हैं, जबकि दोनों हैं एक ही। सन्यास भी परमात्मा की ओर ले जाता है और कर्म योग भी तो परमात्मा की ओर ही ले जा रहा है। तो दोनों अलग कैसे हुआ? क्योंकि कर्म योग करते करते आप परमात्मा की स्मृति में ही तो कर्म कर रहे हो। और जीवन का लक्ष्य क्या है? जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। यदि हर काम में भगवत स्मृति बनी रहे तो वो काम काम थोड़ा ना। मैंने कल ही आपको निवेदन किया, भोजन बनाना ही है तो भोजन मैं खाऊंगा इसलिए क्यों बनाए, बल्कि खाना मुझे ही है,
लेकिन निमित्त किसको रख दो? भगवान को। भगवान को निमित्त रख दोगे तो भोजन भोजन ना होके प्रसाद हो जाएगा। ध्यान रखिए, क्वांटिटी में कमी नहीं आने वाली भगवान को भोग लगा देने से। थाली से कुछ भी कम नहीं तो आप डर जाओ ना ना, बस भाव में परिवर्तन आ जाता है। और मेरे भाई बहन, जिस दिन भाव में परिवर्तन आता है उस दिन भावना बदल जाती है, जिस दिन भावना बदलती है उस दिन संबंध बदल जाता है, और जिस दिन संबंध बदल जाता है उस दिन आपके जीवन का एहसास बदल जाता है। आप विचार करके देखिए, एक ही व्यक्ति है, जब उसके साथ प्रेम का संबंध है तब आपकी क्या भावना है, तब आपका क्या एहसास है, और उसी व्यक्ति से आपको नोक झोंक हो जाए, मुंह फूल जाए, महाराज देखना भी पसंद। पहले जिसके फोन मैसेज आने से मन को सुख मिलता था, अब उसका फोन और मैसेज आ जाए तो बताओ क्या स्थिति होती है? कभी हुआ कि नहीं? मन के भीतर घबराहट, इरिटेट होने लगते हैं। कारण भावना बदलती है, और भावना बदलती है तो संबंध बदलता है, संबंध बदलता है तो एहसास बदल जाते हैं। इसलिए अर्जुन सुनो, कर्मयोग और संन्यास अलग अलग नहीं है, दोनों पहुंचाते एक ही जगह। अच्छा, रेल की बाईं पर छोड़ो, रोड के दो तरह के रोड बने हो, डबल लेन, इस लेन पे चलो तो भी वहीं पहुंचोगे, इस लेन पे चलो तो भी वहीं पहुंचोगे। इस दरवाजे से घुसोगे, प्रवेश करोगे तो भी भगवती के दर्शन होंगे, और उस दरवाजे से प्रवेश करोगे तो भी भगवती के दर्शन होंगे। अब कहो नहीं, इस दरवाजे से प्रवेश करने पर दूसरी भगवती का दर्शन होगा, उस दरवाजे से प्रवेश करने पर दूसरी भगवती का दर्शन होगा, तो इसको बुद्धिमानी कहेंगे? बस प्रवेश का द्वार अलग अलग है, लक्ष्य एक ही है। इसलिए योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् नपि न लिप्यते। अर्जुन, जो सब कुछ करता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता, ये एहसास करता है, ये अनुभव करता है, उसको कोई भी कर्म बंधन में नहीं डालते। क्या क्या करता हुआ? कहते नहीं वो किंचित करोमि। एक जो सन्यासी है वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है, श्लोक नंबर 6, 7वां नहीं 7वां, 8वां और 9वां, श्लोक नंबर 8 और 9, बहुत ही सुंदर श्लोक है। सब कुछ करता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता। क्या क्या? बोले नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, यह तत्त्ववितः वितः समन्येत। कामन्येत? बोले नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता। पश्यन्, श्रवण, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, बंद करता हुआ, अपनी सारी इंद्रियों से कर्म करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता। ये भाव अगर आ जाए तो आप विचार करके देखो, सब कुछ करता हूं लेकिन मेरी अनुभूति क्या है कि मैं कुछ भी नहीं करता। कैसे? बोले पद्म पत्र इवाम भषा, बड़ी सुंदर उपमा दी गई। कमल देखा है आपने? यहां भी लगा होगा, हमें लगता है संभवतः। कमल का पत्ता आप देखिए जल में रहता है, लेकिन जल में रहता हुआ भी जल से
ऊपर रहता है। कभी भी जल का जो एक बूंद है वो कमल को छू नहीं पाता, जबकि पैदा होता जल में है, जीवन पाता जल से है, लेकिन फिर भी उसको जल से कोई संबंध। बोले ऐसे ही मेरे भाई बहन इस संसार रूपी कीचड़ में रहो, लेकिन इस संसार रूपी कीचड़ से उपराम रहो। परिवार रूपी प्रपंच में रहो, लेकिन परिवार से थोड़ा ऊपर उठे रहो, तो परिवार के प्रपंच कभी तुम्हें कष्ट, पता है कष्ट कब देते हो? जब ये मान लेते हो कि ये संबंध मेरे हैं, मेरा इन पर पूरा अधिकार है और ये कभी छूटने वाले नहीं हैं, मैं जैसा कहूं वैसा ही हो। जब इनमें इतना उलझ जाते हो, इतना पक्का भरोसा कर लेते हो, तो ये संसार रूपी कीचड़, परिवार रूपी कीचड़ आपको गंदा करने लगते हैं। संसार में रहो लेकिन थोड़ा ऊपर उठ के रहो। जैसे महात्मा लोग कहते हैं, मिलो सबसे, व्यवहार करो सबसे, प्रेम करो सबसे, लेकिन मन ही मन जानते रहो कि अपना कोई। आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है? जैसे ही व्यवहार करते हो, संबंध बनाते हो, किसी के साथ थोड़ी सी आत्मीयता होती है, बस उसको अपना मानकर एकाधिकार कर देते हो। बस अब ये बस उसी दिन से सारे उपद्रव। अरे भैया, ये संसार में कभी कोई किसी का, ये संसार कभी किसी का हो सकता नहीं। तुम्हारा कैसा हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, तुम किसी एक के हो सके? विचार करो। दूसरे मेरे प्रति एक निष्ठ बने रहे, लेकिन मैं कभी, बड़ी अच्छी बात याद आ रही है। बोले दुनिया में सब ये सोचते हैं कि महाराज संसार में अब अच्छे लोग नहीं रहे। कहते हैं अब कोई अच्छा जब कोई अच्छा नहीं रहा तो कम से कम तुम अच्छे बन जाओ, तुमसे मिलकर किसी एक की खोज पूरी हो जाए। पकड़ में आई बात? संसार में कोई अच्छा नहीं रहा, चलो आपकी बात मान लेते हैं, तो तुम तो अच्छे बन जाओ, कम से कम कोई जब तुमसे मिलेगा तो उसको तो एक अच्छा व्यक्ति। नहीं महाराज, दुनिया बन जाए, हम क्यों बनने को? ना हम नहीं बनेंगे। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वैसे कोई एक्सेप्ट करे तो करे, नहीं तो मैं न बदलूं, लेकिन दुनिया मेरे लिए ये संभव है नहीं। ये अपेक्षा आपके दुख का हेतु है। इसीलिए कोई संबंध जब नवीन होता है तो बड़ा सुख देता है। जैसे ही थोड़े दिन बीतते हैं, उससे मन बोलिए, इसका मतलब आप लोगों का भरा नहीं है ना? अच्छी बात है, नहीं भरा है। बोले महाराज आपको क्या बताऊं, ये दुनिया का तमाशा क्या बनाऊं बता के। पड़ोसी बैठ के देख रही है, अच्छा ये बोली, कल बताती हूँ, बराबर भर गया है। मालूम क्या अभी मन की हालत आपको क्या बताऊं। सुनता कोई नहीं, किसे मैं सुनाऊं? मैं कहते भजन है, सुनता कोई नहीं, किसे मैं सुनाऊं? दुनिया में कोई सुनने वाला ही नहीं। कोई सुने तो मेरा दुख दर्द बांटे तो महाराज कोई मुझे सुनता नहीं। कहां मैं अपनी बात करूं? कोई मुझे प्यार नहीं करता। ये सबकी कॉमन शिकायतें, आती की नहीं है तो इसलिए परेशान मत हो। ये सभी की शिकायत है, सभी की। महाराज मुझे कोई प्यार, अच्छा तुम किसी को करते हो? किसी एक को, जिसको मिलते हो उसी को कहते हो हम सबको प्यार करते हैं। तो ये संसार की ये रीति है, इसमें जितना भ्रम बना रहने दो। जिस दिन भ्रम टूटेगा ये संसार रहने लायक। और महात्मा लोगों को जब संसार से भ्रम टूट जाता है तो महाराज उससे उपराम होके फिर उधर ना होके फिर वो इधर बैठ जाते हैं, क्योंकि संसार की वास्तविकता जब पता चल जाती है। ये ऐसा ही है।
भगवान कहते हैं अर्जुन सब कुछ करो, करते हुए ये मानते रहो कि मैं कुछ भी नहीं करता। आप एक नाटककार बन जाओ। महाराज आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हम यहाँ नाटककार बनने आए हैं, आपसे अच्छी अच्छी बात सीखने आए हैं। अब आपको बता रहे हैं सीख लो तो अच्छी बात है, आपके काम आए। हीरो को देखे हो पिक्चर, अच्छा पिक्चर देखा है? हीरो कितनी मार भाव, और वहां विलेन कितना लोगों को प्रताड़ित करता है, लूटता है, खतोड़ता है, गरीबों को सताता है। लेकिन जब पिक्चर खत्म हो जाती है तो दोनों बैठ के एक ही थाली में खाते हैं। और वहां सीन में, अच्छा आपने देखा होगा जनरली पुरानी पिक्चरें, उस पिक्चर में जो हीरो होता था ज्यादातर गरीब होता था। दो भाई होते थे, कहीं मेले में बिछड़ जाते थे, शुरुआत यहीं से होती थी। और एक भाई विलेन बन गया, मतलब कुछ बदमाश उदमाश टाइप का बन गया, और एक बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बन गया। बिजनेसमैन जो बन गया उसके हिस्से में मां आ गई, या जो विलेन बन गया उसके हिस्से में मां आ गई, पिताजी आ गए, और दूसरा भाई अब भाई को खोज रहा है। फिर पता चला किसी एक जगह पे दोनों भाई टकरा रहे, भाई तुम्हारे हाथ में था ये निशान, बचपन में ये निशान था। अच्छा दोनों भाई भाई में एक रोल क्या कर रहा है, चोर का, बदमाशी का, उद्दंडता का, चोरी का, बदमाशी का, और एक कर रहा है बहुत गरीब है। लेकिन वहां जो हीरो गरीब दिख रहा है, वो जब पिक्चर की शूटिंग कर लेगा, तब जब बाहर निकलेगा तो उसकी 2 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी खड़ी रहेगी, ड्राइवर खड़ा रहेगा, सर्वेंट खड़ा रहेगा, दरवाजा खोलेगा, उस गरीब हीरो को उस गाड़ी में बैठाएगा और ले जाएगा घर में दुनिया भर के व्यंजन। अच्छा उसी नाटक में एक आदमी राजा का रोल कर रहा था। बड़े दास दासी, सेवक सेविका, नौकर चाकर लगे थे, सोने चांदी के बर्तन डाइनिंग टेबल पे सजा हुआ था, फल फ्रूट मिठाई सब लगे हुए थे। कब तक? जब तक शूटिंग हो रही थी। और जब शूटिंग खत्म हुई तो जो पिक्चर में बड़े सेठ का रोल कर रहा था, वो बेचारा 5 रुपए का ऑटो खोजता है कि कोई ऑटो मिल जाए तो मैं अपने घर तक पहुंच जाऊं, और घर से जाते जाते, घर पहुंचते पहुंचते रास्ते में 10 रुपए की ब्रेड, 2 रुपए का आलू, 5 रुपए का टमाटर खरीदता है, और घर पर जाकर बेचारा कुछ खाता है, फिर सो जाता है, फिर अगले दिन पहुंचता है। बात समझ में आई मैं क्या समझा रहा हूं? रोल क्या कर रहा था? एक आदमी गरीबी का रोल कर रहा था, भीख मांग रहा था। भीख मांगते हुए भी उसको ये बात का पता था कि ये तो मैं रोल कर रहा हूं, अभिनय कर रहा हूं। जैसे ही ये सीन खत्म हुआ, बाहर हमारी गाड़ी और नौकर खड़े हुए, मैं घर जाकर आराम से ठाट से व्यंजन खाऊंगा और सो जाऊंगा। एक आदमी राजा का रोल कर रहा है, लेकिन वो रोल करते करते जान रहा है यार ये सब जो लगा ना सब नाटक है, वास्तविकता क्या है। जैसे ही ये रोल खत्म हुआ, बाहर निकलूंगा तो 5 रुपए का रिक्शा और 10 रुपए का दूध और आलू टमाटर खरीद के ले जाऊंगा, तब भोजन करूंगा तब। अच्छा तो सत्य क्या है? वो जो पर्दे पे रोल कर रहा था वो सत्य है कि जो वास्तविकता है वो सत्य है? लेकिन जब रोल कर रहा है तो ये कोई नहीं कह सकता कि वो गरीब है। उस समय पूरे ठाट बाट के साथ राजा का रोल करता है। कोई देखे तो सच में समझ ले कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा राजा है, लेकिन वो जानता है कि मैं क्या हूं। उसी प्रकार एक हीरो भिखारी का रोल कर रहा है, लेकिन भिखारी का रोल करता हुआ भी वो जानता है कि मैं भिखारी भले यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं वास्तविकता में राजा हूँ। मेरी गाड़ी, बिल्डिंग, नौकर चाकर सब बाहर खड़े हैं, लेकिन अभिनय करने में कोई संकोच। बोले ऐसे भी आप भी संसार का जो भी कर्तव्य मिला है, उस अभिनय को इतनी अच्छी तरह निभाओ, इतनी अच्छी तरह निभाओ कि
कोई देख कर ये न समझ पाए कि आप अभिनय कर रहे हो, लेकिन भीतर ही भीतर जानते रहो कि तुम कौन हो। ऊपर सबसे जुड़े रहो, लेकिन भीतर ही भीतर किसी से कोई आसक्ति, कोई जुड़ाव क्यों? पता है इस संसार की वास्तविकता क्या है। इसलिए यदि एक बार आप अपने जीवन को इतनी तन्मयता से जी लोगे तो आप संसार में रहते हुए भी संसार से उपराम रहोगे। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, विद्या विनय संपन्ने, श्लोक नंबर 18, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चयुसुपाके चा पंडिता समदर्शिना। पंडित कौन लोग हैं? समदर्शी कौन लोग हैं? बोले जिसको गऊ में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में कोई भेद न रह जाए, वही समदर्शी है। किसी का मिट्टी पड़ा हो, किसी का सोना पड़ा हो, आपके लिए दोनों ही मिट्टी है, ऐसी दृष्टि हो जाए। किसी की कितनी भी लाख महंगी वस्तु हो, लेकिन वो आपके लिए मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसी वृत्ति बन जाए। भगवान कहते अर्जुन, मैं किसी का पाप और पुण्य लेता देता नहीं। भगवान देखो कितने अभिनय करते हैं। देखो एक तरफ कहते हैं सब कुछ मुझे दे दो मैं ले लूंगा, लेकिन यहाँ श्लोक नंबर 15 में भगवान कहते हैं ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतं विभु। अर्जुन, ना मैं किसी को पाप कर्म लेता हूं, न किसी को शुभ कर्म देता हूं। सब अपने अपने कर्म के अनुसार भोग भोगते हैं। मैं किसी के साथ कोई समझौता नहीं करता। भगवान इस मामले में बड़े स्पष्टवादी हैं। वो आपने पाप किया है तो पाप का फल देंगे, पुण्य किया है तो पुण्य का फल देंगे। तो किसी के साथ कोई समझौता नहीं करते। अच्छा एक चीज और बता दूं, यहाँ कर्मों में ना समझौता नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं कैसे भी करके पैसा कमा लूं ना, फिर कहीं मंदिर में दान करके भंडारा करके पूरा कर लूंगा। यही वृत्ति रहती है ना। ये कभी इस भ्रम में मत रहना। जो भंडारा करोगे, दान करोगे, उसका अलग पुण्य है, लेकिन जो तुमने पाप से कमाया है उसका अलग फल है। ये यहाँ पे मैनेज नहीं है, मैनेजेबल नहीं है। कर्म को मैनेज नहीं कर सकते कि थोड़ा अधर्म कर लिया और फिर थोड़ा पुण्य कर दिया, फिर अधर्म करके कमा लिया। कई लोग ऐसे महाराज अधर्म की कमाई कमाएंगे, फिर दानों आश्रमों में जाके, तीर्थों में जाके दान पुण्य करके, हाँ वो जो कर रहे हो उसका पुण्य अलग मिलेगा, लेकिन जो तुमने अधर्म और पाप किया है उसका फल अलग मिलेगा। ये बैलेंस नहीं कर सकते आप। हर कर्म का इंडिपेंडेंट फल है। शुभ का सुख और अशुभ का दुख, ये कर्म का सिद्धांत है। भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 26 में, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जिसका चित्त है वो परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। शांत जीवन जीता हुआ भगवान को अपने हृदय के भीतर अनुभव करता हुआ जीवन को परिपूर्ण कर लेता है। श्लोक नंबर 29 का पाठ करेंगे। भोक्तारं यज्ञ तपसाम, भोक्तारं यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृदं सर्वभूतानां, ज्ञात्वा मां शान्तिमृक्षति, ज्ञात्वा मां शान्तिमृक्षति। बहुत सुंदर आश्वासन देने वाला श्लोक। भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरा जो भक्त है जब तप करता है, योग करता है, यज्ञ करता है, तो वो सभी भोगों को भोगता है। तदुपरांत संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा व्यक्ति तत्व से मुझे जानकर शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जीवन जीने का एक श्लोक में भगवान ने पूरा सूत्र दे दिया। यज्ञ करते हुए, तप करते हुए, योग करते हुए जीवन जियो, तो ये इस लोक में
भोगों की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी और बाद में भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा भगवान इस कर्म संन्यास योग में उपदेश करते हैं। इसलिए कर्म योग और कर्म संन्यास में कर्म योग करते हुए संन्यास पूर्वक जीवन जीना है। जीवन का यह सूत्र है, इसको स्मरण रखिए कि कर्म योग करते हुए संन्यास के सहित जीवन जीना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य बने। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की वाणी भगवान को समर्पित, उनकी सेवा में वाक पुष्पांजलि जो भी है अच्छा लगे उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। कल इस ज्ञान यज्ञ का विश्राम दिवस है। ज्ञान यज्ञ ये खत्म नहीं हो रहा है बल्कि विश्राम ले रहा है। अगले महीने पुनः दूसरा सत्र 7 दिन का प्रारंभ होगा। उसकी डेट संभवतः हम कल घोषित कर देंगे, नहीं तो जैसे आपको बताया गया है आपको कार्ड और मैसेज के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। पुनः अगले 7 दिनों में हम लोग अध्याय 7 से लेकर 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, अध्याय 12 तक हम लोग अगले 7 दिनों में दूसरे सत्र में देखेंगे। और इस पहले सत्र में हम लोगों ने 6ठे अध्याय तक देखा। इस प्रकार भगवान की कृपा से पवित्र अनुष्ठान पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, विश्राम की ओर बढ़ रहा है। मैं इस ज्ञान यज्ञ का संकल्प लेने वाले पवित्र भाव से श्री मिश्र जी, गुरु जी और आदरणीय माता जी के प्रति मंगल भाव, आप लोग भी आ रहे हैं, आप सभी के प्रति भी भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आप लोग गीता के 1-2 श्लोक पढ़कर दक्षिणा के रूप में कल हमको जरूर दीजिएगा। मैंने कल भी निवेदन किया कि कल अंतिम दिवस विश्राम दिवस में आप भले जो भी आप दक्षिणा फल फूल मिष्ठान द्रव्य चढ़ाएं वो आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, लेकिन उसके साथ मानसिक रूप से आप 2 श्लोक में रोज पढ़ूंगा ये जरूर गीता जी के सामने संकल्प न करिए, लेकिन मन के भीतर कम से कम ये भाव को जरूर करिए। संकल्प कर लेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि संकल्प से आप बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप संकल्प करके बन रहे हैं तो संकल्प न करिए, लेकिन मानसिक रूप से ये जरूर स्वीकार करिए कि कम से कम 2 श्लोक 5 श्लोक को रोज पढ़ेंगे। आप सबका बेडरूम होगा ना, बगल में साइड टेबल भी होगी। आई होप मैं ऐसे अनुमान करता हूँ आप लोग ऐसे ही रहते होंगे घरों में। तो अपनी साइड टेबल पे एक छोटी सी गीता खरीद के पवित्र स्थान पर रख दीजिए। जूठा मीठा मोहम्मद रखिए अथवा सामने टीवी के पास रख दीजिए। मेज पे तक भी आप रख सके, पूजा घर में रख दीजिए। सोते समय, पूजा के समय कभी भी 2 श्लोक वहाँ कोई निशान लगा दीजिए। अगले दिन फिर 2 श्लोक पढ़ लीजिए। सिंपल सा तो है, हिंदी पढ़ लीजिए, संस्कृत पढ़ लीजिए, जो आपको लगे। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका अभ्यास बढ़ जाएगा। आप ये प्रवचन सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा, तभी रोज संख्या बढ़ ही रही है भगवान की कृपा से। इन्हीं प्रवचनों के माध्यम को एक भगवान शंकराचार्य का ग्रंथ है शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र। अच्छा, गलती करके आप अगर क्षमा मांग लेते हो तो आपके हृदय में अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा, आप कोई गलती करता है आपसे क्षमा मांग लेता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? दोनों ही स्थितियों में आपको क्षमा मांगने में एक हमने ग्रंथ का लेखन किया है। हमारे प्रवचन, जैसे मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, तो ऐसे ही एक बार हमने प्रवचन अपने आश्रम में किया था। तो हमारे भक्त हैं विनीत जी, उन्होंने उसका संकलन किया और उसको पुस्तक आकार दिया। ऐसे जैसे आप लोग सुन रहे हो और आपको ये प्रवचन अच्छा लगे और किसी का मन आए कि स्वामी जी ये प्रवचन हम लिखकर किताब के रूप में छपवाएंगे जिससे और भी लोगों को लाभ मिले। अगर ऐसी प्रेरणा मिलती है तो अच्छी बात है। तो ऐसी उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया। मैंने इसमें फिर बहुत सारे करेक्शन किए और अभी शिवरात्रि के दिन हमने इस ग्रंथ का नाम रखा है क्षमा। क्या नाम रखा? कितना अच्छा नाम है, क्षमा। और इसकी एक पंक्ति बहुत अच्छी इसमें लिखी गई है,
क्षमा एक व्यक्ति करता है, मुक्त दो लोग होते हैं। ठीक किया? क्षमा एक व्यक्ति करता है, मुक्त दो लोग होते हैं। सॉरी आप बोलो तो आपको भी अच्छा लगता है, जिसको बोलो उसको भी अच्छा लगता है। दूसरा कोई सॉरी बोले तो उसको भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगने का मतलब है हृदय से थोड़ा भार कम हो जाता है, मन मुटाव थोड़ा कम हो जाता है, जो मैसेज आना जाना बंद हो जाता है और थोड़ा मैसेज आने जाने शुरू हो जाते हैं, बोलचाल थोड़ी शुरू हो जाती है। तो क्षमा नामक ये ग्रंथ और इसकी सज्जा भी बहुत सुंदर की गई है। पीछे मेरा परिचय लिखा गया है, आगे ये ग्रंथ है और 162-63 पन्ने हैं। इसकी मुख्य लाइन है, क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो, क्षन्तव्यो मे अपराधः। पहला श्लोक में पढ़ के आपको सुना देता हूं और आप चाहें तो दक्षिणा के रूप में कल ये ग्रंथ भी खरीद कर अपने घर में रख सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। गिफ्ट करते नहीं, खाली लेते ही हैं, देते नहीं है। तो देना सीखो, गिफ्ट में पुस्तक देना सीखिए। तो आप इसकी पहली पंक्ति है, आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषं मात्र कुक्षौ स्थितं मां, बिणमूत्रामेद्य मध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदः, यद्यद् वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं, क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। अर्थात आदौ कर्म प्रसंगात्, हे प्रभु मुझे नहीं मालूम कौन से किस कर्म के कारण मेरा जन्म हुआ। जन्म हुआ तो मैं कहां गया? बोले सबसे पहले माँ की कुक्षी, माँ के गर्भ में, और उस गर्भ में मुझे बहुत कष्ट हुआ। आपको मालूम है गर्भस्थ शिशु बहुत पीड़ा में आता है। माँ जब गर्भ खाना खाती है तो उस बच्चे को तड़पड़ाहट होती है। माँ जब बहुत मिर्च मसाले वाला भोजन करती है तो बच्चा घबराने लगता है। बहुत ठंडा पदार्थ पीती है तो बच्चा घबराने लगता है। इसलिए हमारे यहाँ जो गर्भवती माताएं हैं उनको अपने जीवन को बहुत संयमित रखना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन केवल आपका नहीं बल्कि एक नवजात शिशु का भी है और आपके द्वारा किए गए सारे कार्यों का, खान पान का प्रभाव और संस्कार गर्भ में पल रहे शिशु को प्रभावित करता है। इसलिए हमारे यहाँ गर्भ में रहते ही संस्कार शुरू हो जाते हैं। आप सबको मालूम होगा, तीसरे महीने, छठे महीने, 8वें महीने गर्भ में ही संस्कार बच्चे को दिया जाता है, जिससे वो बच्चा भीतर ही भीतर सीखने लग जाए। तो यहाँ पे एक भक्त कहता है, प्रभु न जाने किस कर्म के प्रभाव से मैं माँ के गर्भ में आया, वहां पे मल मूत्र के भीतर मैं जीवन जीता हूँ। हे प्रभु ऐसी कुछ कृपा करो, मेरे कर्मों को क्षमा कर दो, जिससे मुझे दोबारा जन्म न लेना पड़े। हे शिव मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। इस पंक्ति को लेकर ये पूरी ग्रंथ की रचना की गई है। आप लोग जरूर पढ़िए, औरों को पढ़ाइए, क्षमा खुद भी करना सीखिए और दूसरे करते हैं तो उनको माफ करना भी। जो अच्छा लगता है उसको बहुत पास से मत देखो, नहीं तो कुछ कमी लग जाएगी, संबंध बिगड़ जाएगा। और जो थोड़ा दूर हो गया है उसको बहुत पास से देखिए, हो सकता है कोई अच्छाई मिल जाए तो आपका संबंध मजबूत हो जाए। और किसी छोटी मोटी चीजों से मन में विषमता आ जाए, भैया ये जीवन थोड़े दिनों का है, क्षणिक जीवन है, क्यों मन मुटाव पूर्वक जीवन जीते हो। मन के भीतर से मैल हटा के संबंध की मधुरता के साथ आगे बढ़ो, क्षमा करना सीखो और कोई क्षमा मांगे तो माफ करना सीखो। इस वृत्ति से इस ग्रंथ को कल कई लोगों ने लिया, आप लोग भी जरूर यहाँ देवेश से लेकर, और आप आज लेंगे, यहाँ लेंगे तो एक लाभ आपको और मिलेगा कि मैं आपको मेरी एक हस्ताक्षर के द्वारा और कुछ अच्छे वाक्य लिखकर आपको
उसका कोई पैसा नहीं है, खाली ग्रंथ का पैसा है। तो आप लोग ये भी कार्य कर सकते हैं इसको लेकर और उसको मेरे से करा सकते हैं। ओम शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।